वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपको फिनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट का जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड मैनेजर्स कमीशन कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम्स आता है, या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करके बताऊंगा। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 21 तक का मैंने सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा फिनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट। उसमें वो सारे सॉल्यूशंस क्या है अवेलेबल है, नहीं देखा जाके क्या करेंगे देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का, राइट। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर SK सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला। तो अगर आपके पास करंट बुक एडिशन हो 23-24 वाला या प्रीवियस ईयर का बुक एडिशन हो, तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। अभी आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 22 क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। पहले क्वेश्चन देख के आप अपने बुक से क्या कीजिए, क्वेश्चन को मैच कर लीजिए। आई होप आपने क्वेश्चन को क्या किया होगा, मैच कर लिया होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या करूंगा, आपको सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए बोलता है क्या है सोल्यूशन नंबर या क्वेश्चन नंबर 22, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ। ये क्वेश्चन में बिजनेस या बिजनेसमैन का नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ। ऐसे क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे। कोई ना कोई बिजनेसमैन या बिजनेस का नाम होगा, नहीं दिए वो लाइन खींच के क्या करेंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, किस साल के अंत में बना रहे हैं, आपका 31 मार्च 2020। फिर वही आपका फॉर्मेट है पार्टिकुलर अमाउंट, लेफ्ट साइड को डेबिट, राइट साइड को क्रेडिट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, टू ओपनिंग स्टॉक कितना है 25,000। फिर क्या है, टू परचेजेस कितना है 50,000, और लेस परचेज रिटर्न नहीं है तो ऐसे करके छोड़ देंगे, तो आपका 50,000 ही आ जाएगा। उसके बाद वेजेस कितना है 5,000, और ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है 2500, और एडजस्टमेंट में दो जगह ट्रीटमेंट होगा, तो 5,000 2500 कितना हो गया आपका 7,500। फिर आपका क्या है, कूली चार्ज गुड्स को परचेज करने से रिलेटेड होता है ना। जब आप रेल के द्वारा क्या करते हैं, गुड्स को परचेज करते हैं, तो कूली क्या करता है, वो जो गुड्स है वो आपका रेलवे स्टेशन से बाहर लेके जाता है, तो कूली को चार्ज देना पड़ता है, उसी को क्या बोलते हैं, कूली चार्ज। या आपका गुड्स को परचेज करने से रिलेटेड खर्च है, इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, तो 5,000 हो गया। क्रेडिट साइड में देखिए बाई आपका सेल्स 85,000, लेस सेल्स रिटर्न नहीं है तो 85,000 हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक है एडजस्टमेंट में, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, बैलेंस शीट का असेट साइड में लिखेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अब इसको जोड़े, क्रेडिट साइड में जोड़े कितना आ गया 1,35,000, और ये सबको क्या किया मैंने, लेस कर दिया है ना। आपका 25,000, 50,000, 7,500 और 5,000, तो फाइनली ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया 47,500। ठीक है, 47,500 क्या लिखा है, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू PL अकाउंट। ये कहाँ चला गया आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ऊपर वाला ट्रेडिंग अकाउंट, नीचे वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्या लिखा है, इंटरेस्ट पेड 1,000, उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस 4,000, सैलरीज 15,000, डिप्रिसिएशन आपका 6,500। इसको समझिए। टू बैड डेट्स कितना है 2,500। ठीक है, और बोलता है एडजस्टमेंट में एडिशनल बैड डेट्स, मतलब बैड डेट्स यानी फर्दर बैड डेट्स, यानी जो एडिशनल बैड डेट्स है और अमाउंट में दिए हुए हैं ना, तो क्या कहलाएगा आपका फर्दर बैड डेट्स। ठीक है, तो आपका 2,500 और 1,500 कितना हो गया आपका 4,000। ठीक है जी, ओल्ड रिजर्व तो है नहीं, रहता तो क्या करते हैं, इस 4,000 में लेस करते हैं। प्रीवियस वाले बहुत सारे क्वेश्चंस में मैंने बताया है। ठीक है, तो ये लिख दिया। उसके बाद अब मैनेजर कमीशन आएगा, कैसे आएगा बताएंगे। ट्रेड साइड में थोड़ा देख लीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 47,500,
और बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट आपको मिल चुका है कितना 2500, और अभी भी लेना कितना बाकी है, एडजस्टमेंट में बता रहा है इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना 3000, तो 2500 मिल चुका है, 3000 लेना बाकी है, तो इनकम कितना हो गया 5500। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे दो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पेड जो आपने दिया है और इंटरेस्ट रिसीव्ड जो आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन में इंटरेस्ट रिसीवेबल है, पेबल नहीं है, पेबल रहता तो यहाँ पे ऐड करते हैं 1000 में, लेकिन रिसीवेबल यानी इनकम है तो कहाँ होगा आपका क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे क्रेडिट साइड में। तो 2500 और ऐड इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना 3000, कितना हो गया 5500। ठीक है जी, अब देखिए इतना करने के बाद क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट बोलता है कि आप मैनेजर कमीशन निकालिए, क्या निकालिए मैनेजर्स कमीशन, और ध्यान से क्वेश्चन बोलता है मैनेजर कमीशन को काटने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका आप क्या करें निकालेंगे। बात समझे, मैनेजर को कमीशन काटने के बाद जो आपका क्या बोलता है प्रॉफिट आएगा उस पर क्या करना है आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए अगर बात किया जाए यहाँ पे, देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे यहाँ पे लिखा ना टू नेट प्रॉफिट लिखते हैं, क्या लिखते हैं टू नेट प्रॉफिट, और क्या लिखते हैं ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं नेट प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में, ये तो आपको पता है। ठीक है, तो बोलता है क्या है कि ये जो प्रॉफिट आएगा ना, ये जो प्रॉफिट आएगा मतलब मैनेजर कमीशन का जो भी अमाउंट दे दीजिए आप, क्रेडिट साइड में जोड़ के ये सबको लेस कीजिए, तो ये जो प्रॉफिट आएगा मैनेजर कमीशन को देने के बाद ये इस प्रॉफिट का आप क्या करें कमीशन क्या कीजिए फाइंड आउट कीजिए। कितना परसेंट है वो हम थोड़ा देख लेते हैं, कितना परसेंट वो मैंने देखा नहीं है, कितना परसेंट है आपका 22 है ना, कितना परसेंट है आपका 25%, कितना परसेंट है आपका 25%। ठीक है जी, 25% कमीशन देना है। ठीक है, तो आप समझिए मैनेजर को कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 25%, राइट। तो भैया हमको मैनेजर कमीशन कैसे यहाँ पे निकाले, पहले ये निकालेंगे तब तो ही प्रॉफिट आएगा, तब तो हम 25% निकालेंगे, राइट। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, देखिए क्या लिखा है, कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी जो मैनेजर का कमीशन है उसका कमीशन देने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उसका क्या करें निकालेंगे। उसके लिए फॉर्मूला क्या लिख लीजिए, कमीशन का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कमीशन को काटने के पहले वाला प्रॉफिट, मैनेजर के कमीशन के काटने के पहले वाला प्रॉफिट, ठीक है जी, इनटू रेट ऑफ कमीशन, इनटू क्या है रेट ऑफ कमीशन, और डिवाइडेड बाय क्या है ध्यान से 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। ठीक है जी, एक बार फिर से कैसे निकालेंगे मैनेजर कमीशन, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यानी मैनेजर को कमीशन काटने के पहले वाला प्रॉफिट हमको चाहिए। ठीक है, उसके बाद रेट ऑफ कमीशन एज पर क्वेश्चन दिया हुआ है 25%, उसके बाद 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कमीशन मैनेजर को कमीशन के काटने के पहले वाला प्रॉफिट। देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए हम देखते जाइएगा आराम से, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसके लिए सॉरी। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यही ना है, बिफोर, हाँ जी, देखिए कैसे निकलेगा, क्या मैंने लिखा है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यानी मैनेजर को कमीशन काटने के पहले वाला प्रॉफिट चाहिए, बिफोर रखना है ना, तो मैंने लिखा देखिए प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अब कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे क्रेडिट वाला जोड़ के और डेबिट वाला सब घटा देंगे तो निकल जाएगा कि मैनेजर के कमीशन काटने के पहले वाला प्रॉफिट कितना है। तो देखिए कैसे निकलेगा, सबसे पहले कितना लिखेंगे 47,000, कितना लिखेंगे 47,500, ठीक है, प्लस कितना हो गया आपका 5500, ठीक है, और माइनस कर देंगे, देखिए 47,500 और प्लस 5500, ये दोनों इनकम हो गया, और सब खर्चा को क्या कीजिए माइनस कीजिए, हम एक एक करके समझाएंगे। देखिए सबसे पहले कितना है आपका 1000, फिर कितना आपका 4000, फिर कितना आपका 4000, फिर कितना आपका 15,000, कितना हो गया आपका 15,000, फिर आपका देख लीजिए, फिर कितना हो गया 6500, कितना हो गया आपका 6500, और फिर कितना हो गया आपका 4000, यही ना है। ये जितना भी है सबको क्या करेंगे हम लोग लेस कर देंगे,
आई होप ये सब दिखाई पड़ रहा होगा, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए सॉरी, है ना। तो क्या बोलते हैं आपका, देख लीजिए आपका 47,500 प्लस 5500 इनकम हो गया, और इस सबको क्या क्या लेस किया, 1000, 4000, 15,000, 6500, 4000, ठीक है। तो देखिए इसको निकालते हैं, 47,500 और प्लस कितना हो गया 5500, 53,000, और 53,000 में वो सबको लेस कीजिए, कितना 1,000, फिर 4,000, फिर 15,000, फिर 6500, और फिर कितना 4,000, ठीक है। तो आया कितना 22,500, कितना आया आपका 22,500, कितना आया आपका 22, कितना आया आपका 22,500, ठीक है। तो ये जो 22,500 आया, क्या इसमें मैनेजर कमीशन काटने के बाद वाला है, नहीं। तो हम लोग क्या किया, ये जोड़ के ये सबको घटा दिया, तो हमको मैनेजर को कमीशन देने के पहले वाला प्रॉफिट निकल गया, कितना 22,500। आई होप ये बात समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या निकालेंगे, मैनेजर कमीशन एज पर फॉर्मूला क्या करेंगे, पुट कर देंगे। बोर्ड थोड़ा छोटा है, अच्छा कोई बात नहीं। मैनेजर, ये 22,500 जानते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं जी, रुक जाइए थोड़ा छोटा है ना, यहाँ पे लिख देते हैं, आई होप दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। 22,500 वहाँ पे लिख दिए बराबर करके, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ताकि हो सके शायद दिखाई ना पड़े, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। क्या लिखेंगे देख लीजिए, मैनेजर्स हाँ जी, मेजर कमीशन अभी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पुट कीजिए, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यानी मैनेजर को कमीशन के काटने के पहले वाला प्रॉफिट कितना निकाले 22,500, और रेट ऑफ कमीशन कितना था अभी देखे थे 25%, तो 25% लिखिए, ठीक है। डिवाइडेड बाय कितना 100 और प्लस रेट ऑफ कमीशन कितना है 25 है ना। चलिए अब जो आएगा वो क्या हो जाएगा, मैनेजर्स कमीशन, ठीक है जी। तो देखिए कितना हो जाएगा 22,500 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 125, ठीक है। 4,500 कितना है आपका 4,500, यानी जो मैनेजर कमीशन है वो कितना पता लग गया 4,500। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या, टू मैनेजर्स कमीशन कितना लिखेंगे 4,500, ठीक है जी। अब हो गया, अब क्या करेंगे हम लोग फाइनली प्रॉफिट को क्या करेंगे निकाल देंगे। तो देखिए कैसे निकलेगा, यहाँ पर कितना हो गया आपका 47,500 और प्लस 5,500, ठीक है। कितना हो गया 53,000, तो लिखिए यहाँ पे 53,000, ठीक है। यहाँ पे लिखिए 53,000, ठीक है। और इसको थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, इसको ऐसे, ठीक है। 53,000 में लेस करते हैं कितना 1,000, फिर कितना 4,000, फिर कितना 15,000, फिर कितना 6500, फिर कितना 4,000, फिर कितना 4,500, ठीक है। 18,000 कितना आ गया मेरा नेट प्रॉफिट 18,000, 18,000 कितना आ गया 18,000, कितना आ गया 18,000। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस क्या हो गया बन गया। मैनेजर कमीशन निकालने पे थोड़ा सा क्या करेंगे ध्यान देंगे। अब यहाँ पे बात को समझिएगा, अब बोलता है ना कि मैनेजर कमीशन काटने के बाद जो प्रॉफिट आए, तो मैनेजर कमीशन काटने के बाद प्रॉफिट कितना आया 18,000, और इसी 18,000 का बोल रहा था कितना परसेंट 25%। तो 18,000 का 25% निकालेंगे तो 4,500 ही आएगा। देखिए चेक कर लीजिए, आ गया ना 4,500, कितना आ गया 4,500। मैनेजर कमीशन काटने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 25% कितना होगा 4,500। लेकिन मैनेजर कमीशन कैसे निकालेंगे, इसलिए फॉर्मूला का क्या किया सहारा लिए। तो देखिए इधर से भी मेरा क्या हो गया प्रूफ हो गया, इसको हम क्या करते हैं मिटा देते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ आपको क्या किया प्रूफ कर दिया कि 18,000 का कितना 25%। तो ये बन के मेरा क्या हो गया तैयार हो गया। तो अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पे समझ गए। और यहाँ पे एक चीज़ और मिल सकता है, यहाँ पर था कि आपको मैनेजर कमीशन काटने के बाद जो आएगा प्रॉफिट उसका निकालना है, ठीक है। ये आपका आफ्टर था, ये क्या था आपका आफ्टर था,
क्या था, आफ्टर था, एक मिलेगा आपको बिफोर, यानी मैनेजर कमीशन काटने के पहले वाला प्रॉफिट का, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सुन लीजिए, अगर बिफोर रहेगा, क्या रहेगा बिफोर, तो आपका कमीशन बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। यहाँ पर बिफोर होगा, याद रखिएगा, आफ्टर वर्ड यूज करेगा उससे मतलब नहीं, बिफोर ही चाहिए। नेट प्रॉफिट क्या चाहिए, कमीशन को काटने के पहले वाला, तो प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन, और नीचे में सिर्फ क्या होगा 100, सिर्फ क्या होगा 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन क्या हो जाएगा, हट जाएगा अगर बिफोर रहेगा क्वेश्चन में। तो आफ्टर रहेगा तो नीचे में 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, बिफोर रहेगा तो नीचे में सिर्फ क्या होगा 100। ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे किसका, बैलेंस शीट का। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, कैश इन हैंड है 8000, बिल रिसीवेबल 10000, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट है 2 जगह गया, डेटर्स था 7500, इसमें एडिशनल बैड डेट्स मतलब फर्दर बैड डेट्स को ही हम लोग बोलते हैं एडिशनल बैड डेट्स, क्योंकि अमाउंट में दिया हुआ है तो फर्दर बैड डेट्स निकल आएगा। तो 75000 में 1500 लेस हो गया, फाइनली डेटर्स कितने का बचा, 6000 का, लैंड एंड बिल्डिंग 50000, प्लांट एंड मशीनरी 28500, इन्वेस्टमेंट 35000, फर्नीचर 7500, और इंटरेस्ट रिसीवेबल मतलब इंटरेस्ट अभी भी लेना बाकी है ना, तो आपका अक्रूड इंटरेस्ट ये आपका करेंट एसेट्स हो गया। कहाँ दिखाई पड़ेगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। सबको जोड़ेंगे कितना आ गया, 1,98,000, 1,98,000। इधर देखिए क्रेडिटर्स है 28,000, बैंक लोन 20,000, आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन, ये जो आपका कमीशन है ना अभी देना बाकी है, कर्ज है, तो आपका क्या लिखा, आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन कितना 4,500। आउटस्टैंडिंग वेजेस, देखिए आपका क्या था, वेजेस देना बाकी था ना 2,500, तो वो लिख दिए। कैपिटल 1,25,000, नेट प्रॉफिट कितना आ गया 18,000 को मैंने जोड़ दिया, फाइनली 1,43,000, 1,43,000, सबको जोड़ दिया कितना आ गया 1,98,000, 1,98,000, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 22 क्या हो गया, बन के तैयार हो गया। आप पहले क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में और भी 5-6 क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसका भी सलूशन बहुत जल्द अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो, आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।